मित्रों, ये हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग लगभग महीने में एक बार होती है। तो इस बार चूँकि मार्च एंड था, ये साल का कई बार जब अंतिम महीना होता तो उसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग होती हैं, कुछ के बजट भी पहले तय होते हैं, तो इसलिए ये बैठक बजट सेशन के बाद की गई है। आज 28 एजेंडा ऐसे थे, उसमें से 27 एजेंडा पर काम हुआ, एक डेफर किया गया क्योंकि वो पार्टी कंसर्न जो है वही पहुँची नहीं थी, तो इसलिए 27 एजेंडे जो आज किए गए थे उसमें मुख्य रूप से 375 नई जो ई बसेज़ हैं, खास करके जो सिटी बस सर्विस के लिए मंगवाई थी हमने, 12 मीटर की जिनकी लंबाई है, उनको क्लियर किया है ताकि सभी लगभग 8 या 9 शहर ऐसे हैं जिनमें वो बसें अब सिटी बस सर्विस के रूप में चलेंगी। जो शहरों में स्ट्रीट लाइट्स, साथ में अब हमने गाँव में भी इस बजट से पास किए हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स के रेट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और उसमें 2 पार्टीज़ ऐसी हैं जिनसे 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स का जो रेट टेंडर है, रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये किया है। पब्लिक हेल्थ के लिए जो डीआई पाइप्स का एक टेंडर काफ़ी दिनों से शेष था, जिसके कारण से कुछ काम रुके हुए थे, आज लगभग 1200 करोड़ रुपए के और जो डीआई पाइप्स हैं उसके टेंडर भी रेट कॉन्ट्रैक्ट ये कर दिया गया है। पुलिस को भी राइट कंट्रोल व्हीकल्स इनकी ज़रूरत थी, तो पहले अभी 6 सीटर राइट कंट्रोल जो व्हीकल्स हैं वही पुलिस के पास थे। अब हमने नए 15 सीटर राइट कंट्रोल व्हीकल्स ये प्रोक्योर किए हैं, 41 नए व्हीकल्स ये प्रयोग किए हैं, 41। पुलिस का जो कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे हमने 112 की सर्विस शुरू की है, इसी प्रकार आगे हेल्थ के नाते से एम्बुलेंसेस को भी इसमें जोड़ने जा रहे हैं, फायर सर्विसेज में जोड़ी हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन ड्राइव जो एक सिस्टम है, डिवाइस है, उस सिस्टम को भी आज एक बड़ा सिस्टम जो है वो परचेज़ किया है। ऐसे कुल मिलाकर 5,412 करोड़ रुपए की आज जो टोटल चाहे परचेज है चाहे रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो किए गए हैं और नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 85 करोड़ रुपया इसकी बचत जो है वो की गई है। अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनसे नेगोशिएशन किया, तो इस प्रकार दिन भर का ये जो आज मैराथन बैठक चली है, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स थे, पावर के डिपार्टमेंट थे, ट्रांसपोर्ट के, एजुकेशन का, इरिगेशन का, पब्लिक हेल्थ के, पुलिस के, तो ऐसे ये सब डिपार्टमेंट्स की जो परचेज़ है इन 27 टेंडर्स के माध्यम से की गई। देखिए, किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज़्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपये एकड़ हमने घोषित की हुई थी, केवल कल या 2 दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना वहाँ अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं, कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी पेंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज़्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा के देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1,000 रुपया, लगभग 1200 करोड़ रुपया था, जबकि हमारा एक साल 2015 का केवल 1 साल का 1200 करोड़ रुपया था। इस बार भी कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन किसान के नुकसान को हम जो है उसको बर्दाश्त नहीं करने देंगे। मतलब जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है वो उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज़ की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा पर्याप्त मिलता है, कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीज़न पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाएगी। इस पर ध्यान हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि जैसी पहले की परिस्थितियाँ वैसी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तरह पर इस पर नज़र रखे और उसको हम हर तरीके से कंट्रोल करेंगे।